हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स जीके। आज की इस वीडियो में हम लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। इसमें कि आप देखोगे पिछले 12 महीने के अंदर जितनी भी लेटेस्ट और महत्वपूर्ण एक्टिविटीज हुई हैं वे सभी आपके लिए यहाँ पर कवर कर दी गई हैं। और ये वीडियो आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? यानी कि आर्टिफिशियल हार्ट की यहाँ पर बात हो रही है। ये आर्टिफिशियल हार्ट का निर्माण जो है आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना जो थी उसका नाम बदलकर अब पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया है, या जिसे आप पीएम पोषण योजना के नाम से भी जान सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो 2022 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो दिया गया है एम राजेंद्रन को। और किस कृति के लिए? काला पानी नामक कृति के लिए इनको 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में जियो की 5G सर्विस शुरू की गई है? तो जियो की 5G सर्विस की शुरुआत जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य से की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2022 के अंदर जो अटल सम्मान पुरस्कार दिया गया था वो मिला था प्रभु चंद्र मिश्रा जी को। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2022 से मिले पद्म पुरस्कारों से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बनने वाला है। तो पद्म पुरस्कारों की अगर बात करूं तो कुल मिलाकर 2022 के अंदर 128 पद्म पुरस्कार दिए गए थे, जिनमें से 107 पद्मश्री, 17 पद्म विभूषण, 4 पद्म भूषण थे। और अगर 4 पद्म भूषण की आपके सामने बात करूं तो 4 में से 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो चारों को एक साथ देख लेते हैं। पहले नंबर पर आ जाती है प्रभा आत्रे, जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से नवाजा गया है। ये महाराष्ट्र की रहने वाली है। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं राधेश्याम खेमका, इन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है और इन्हें यह पुरस्कार साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत से आप भलीभांति रूप से परिचित भी होंगे। ये भारत के पहले सीडीएस रह चुके हैं और इन्हें भी यह पुरस्कार मरणोपरांत ही दिया गया है। सिविल सेवा के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया और उत्तराखंड से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं श्री कल्याण सिंह, इन्हें भी यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है और पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीत लिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जो है वो गीतांजलि श्री जी को दिया जा चुका है और इनके उपन्यास रेत समाधि अर्थात टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी किसने की है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी जो है वो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात खेलो इंडिया यूथ गेम्स की हुई है तो एक बार इसका इतिहास शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत जो है वो 2018 के अंदर दिल्ली से हुई थी। उसके बाद 2019 में दूसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स महाराष्ट्र के पुणे में खेले गए। उसके बाद 2022 में तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं वो असम के गुवाहाटी में खेले गए। उसके बाद 2021 में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है वो हरियाणा के पंचकुला में किया जाना था, लेकिन ये कोरोना की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया। फिर 2022 में जो कि वर्तमान में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं वे मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में खेले गए हैं। तो इतना फैक्ट आपको इनसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष भी शीर्ष पर रहा है? तो 2022 का जो ग्लोबल पेंशन सूचकांक है इसके अंदर आइसलैंड देश दूसरी बार भी लगातार शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं भारत की तो इस सूचकांक में भारत को 41वें स्थान पर रखा गया है और जबकि इस सूचकांक को जारी करने वाली संस्था हो जाती है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों को लाभान्वित करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम कृषि उड़ान योजना को किस वर्ष शुरू किया है? तो पीएम कृषि उड़ान योजना से पिछले कई एग्जामों में क्वेश्चन बन चुके हैं और इस योजना को केंद्र सरकार के द्वारा 2022 में शुरू किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 100% हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना है? तो 100% हर घर जल प्रमाणित जिला बन चुका है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करूं 100% हर घर जल प्रमाणित देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये राज्य बना है गोवा। अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछ लेता है
तो केंद्र शासित प्रदेश बताना है आपको दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किस शहर में स्थापित किया गया है? तो जो भारत का सबसे बड़ा वाहन चार्जिंग स्टेशन जो है वो हरियाणा के गुरुग्राम शहर में स्थापित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 के अंदर जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है उसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया जिसकी वर्चुअल मेजबानी चीन के द्वारा की गई थी। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय क्या रखा गया था, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका विषय था उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना और वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश की टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024 का आयोजन कहां पर होगा? तो जो 2024 के अंदर शीतकालीन युवा ओलंपिक होने वाले हैं उनका आयोजन दक्षिण कोरिया के गैंगवॉन शहर में होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमर बेटी हमर मान नामक अभियान को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इस अभियान को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो 2022 का जो मिस इंडिया यूएसए का खिताब मिला है वो आर्य वालवेकर जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? तो इस इंडेक्स के अनुसार जो दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाला शहर बन चुका है वो है तुर्की का इस्तांबुल शहर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं भारत का इसमें कौन सा स्थान है, तो भारत का मुंबई शहर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा भीड़भाड़ वाला शहर बन चुका है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है और इस इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था है टॉमटॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहां पर खोला गया है? वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट गोल्ड एटीएम ओपन्ड रिसेंटली? तो इंडिया का जो पहला गोल्ड एटीएम है वो हैदराबाद नामक शहर के अंदर खोल दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस गोल्ड एटीएम से आप डेबिट कार्ड के द्वारा 0.5 ग्राम से 100 ग्राम तक के सोने के सिक्के निकाल सकते हैं। ये इसकी विशेषता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर गोबलिन मोड को चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये तो बात थी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की। अब बात करते हैं कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या बना है? तो ये हो जाता है परमा क्राइसिस। इसके बाद मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या बना है? तो ये हो जाता है गैस लाइटिंग। इसके बाद कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या रहा है? तो ये हो जाता है होमर। तो इन सभी डिक्शनरियों के अनुसार जो भी 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुने गए हैं उन सभी में से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चित पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक कौन हो जाते हैं? तो इस पुस्तक को भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक हो जाते हैं जयंत घोषाल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 54वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो 2022 में जो 54वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है उससे कुल मिलाकर 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। पहले हो जाते हैं सोतियारा छिम जो कि कंबोडिया के एक मनोचिकित्सक हैं। दूसरे हैं तदाशी हथोरी जो कि जापान के एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। तीसरे हो जाते हैं बर्नाटेड मेड्रिड जो कि फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं। और चौथे और अंतिम हो जाते हैं गैरी बेंचेगी जो कि फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो 2022 का वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जो है वो कौशिक राजशेखर जी ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2022 के अंदर एबेल पुरस्कार से डेनिस पर्नेल सुलीवल को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेता रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नेताजी अवार्ड 2022 से शिंजो अबे जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित फुटबॉल पुरस्कार बैलोन डी ओर 2022 किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो बैलोन डी ओर पुरस्कार जो है वो दोनों कैटेगरीज में दिया जाता है। अगर बात करूं पुरुष कैटेगरी में किसे दिया गया तो ये दिया गया था करीम बेंजेमा को जो कि रियल मैड्रिड के खिलाड़ी हैं। महिला कैटेगरी में दिया गया एलेक्सिया पुटेलेस को जो कि बार्सिलोना से संबंध रखती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिनेता को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये क्वेश्चन 3-4 बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। कर्नाटक रत्न 2022 से पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
67वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो 67वें फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है वो शेरशाह नामक फिल्म को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं 67वें फिल्म अवार्ड्स के अंदर जो बेस्ट अवार्ड मिले हैं उनको एक बार देख लेते हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला रणवीर सिंह को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला कीर्ति सनून को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया विष्णुवर्धन जी को, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर यानी कि बेस्ट सहायक अभिनेता का अवार्ड जो है वो पंकज त्रिपाठी को दिया जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में स्थित 40 मंजिला ट्विन टावर को निर्माण मानदंडों के उल्लंघन के लिए 28 अगस्त को ध्वस्त कर दिया गया है? तो आप सभी इस घटना से परिचित होंगे। उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित 40 मंजिला ट्विन टावर को निर्माण मानदंडों के उल्लंघन करने पर 28 अगस्त को एकदम ध्वस्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको बताना है इन दोनों टावरों का क्या क्या नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो 2023 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के लिए फील्ड्स मेडल जीतने वाली दूसरी महिला कौन बन चुकी हैं? तो गणित के लिए फील्ड्स मेडल जीतने वाली दूसरी महिला बनी है मेरिना विजयवस्का, जो कि एक यूक्रेन की एक महिला गणितज्ञ हो जाती है। अगर बात करूं पहली महिला कौन है फील्ड्स मेडल जीतने वाली, तो पहली महिला है मरियम मिर्जा खानी, जो कि ईरान की एक महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का पहला पदक किसने जीता है? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 के अंदर भारत का पहला पदक जो है वो संकेत सरगर जी ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और संकेत सरगर एक वेट लिफ्टर है, यानी कि एक भारोत्तोलक है। अगर बात करूं राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे, तो इसमें ध्वजवाहक रहे थे पीवी सिंधु व मनप्रीत सिंह। आयोजन कहां पर हुआ? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन जो है वो इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में किया गया था। समापन समारोह में ध्वजवाहक रहे थे अंचिता शरत कमल व निकहत जरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खेल 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो 2022 के अंदर विश्व खेल का आयोजन बर्मिंघम शहर में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान की रेंजर टीम को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? तो इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से औरंग नेशनल पार्क को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और औरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका असम के अंदर पड़ता है। असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान जो है वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अब्दुल्ला कुट्टी, इन्हीं को राष्ट्रीय हज समिति के नए अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड किस नेता को प्रदान किया गया है? तो सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से व्लादिमीर जेलसिंकी को सम्मानित कर दिया गया है, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपने पिछले 12 महीने के अंदर बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एकदम आराम से कवर कर लिया है। इस वीडियो के अंदर से आपको अपने एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आराम से देखने के लिए मिलेंगे। यदि आप में से किसी ने भी इस वीडियो को डिटेल वाइज और लिख कर कवर किया है तो उसके सभी क्वेश्चंस के सही होने की गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, यदि आप इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो चाहते हो तो आप रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।